हेलो बच्चों, आज तुम लोग को केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज का एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो एनसीईआरटी आपका 3.21 का न्यूमेरिकल है। 3.21 चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन 21 ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। लिखा हुआ है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द first order thermal decomposition of SO2 Cl2 at a constant volume। और ये दिया हुआ है कि एक्सपेरिमेंट 1 कर रहा है, टाइम 0 है, उसका टोटल प्रेशर कितना दिया 0.5, एक्सपेरिमेंट 2 टाइम कितना 100, उस समय जो दिया है टोटल प्रेशर कितना दिया 0.6। फिर क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द, क्या निकालिए, रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या निकालिए, रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। तो रेट ऑफ रिएक्शन तब निकालिए जब टोटल प्रेशर कितना है 0.65 atm है, तब निकालिए। तो हम इसको बिठाते ऊपर वाला को, तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का तुमको मालूम है क्या फार्मूला होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये तेरा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसका नंबर ऑफ मोल कितना है 1 है, तो पावर कितना हो जाएगा 1। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्या हो जाएगा बताओ, SO2 Cl2 पावर कुछ नहीं, मत यहाँ कितना है नंबर ऑफ मोल 1, तो पावर 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स R इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ डायरेक्टली हटा क्या देंगे, के का मतलब रेट कांस्टेंट, और क्या हो जाएगा SO2 Cl2। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा के का मतलब रेट कांस्टेंट। के का मतलब क्या होता है भाई, रेट कांस्टेंट। सबसे पहले हमको रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। इसको मिटाते हैं, को याद आ गया है 0.65 0.6 से। अब पहले इक्वेशन को लिखते हैं। देखो क्या लिखेंगे, सुनो, क्या था, SO2 था, Cl2 किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में था। ये कंबाइन कहाँ हो रहा था बताओ, ये कन्वर्ट हो रहा था क्या, SO2 गैस प्लस कहाँ Cl2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। देखो यहाँ तक, कहाँ कन्वर्ट हो रहा था, SO2 प्लस Cl2 में। तो मान लेते हैं अभी इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना बता, Pi है। तो क्योंकि गैस के फॉर्म में रहता है तो उसका कंसंट्रेशन को प्रेशर के फॉर्म में लिखते हैं, तो कितना है Pi है। इसी को बोलते हैं क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना बताओ, R0। तो अभी बना नहीं है, तो कितना है 0, ये 0 कब, जब टाइम कितना 0, कुछ समय के बाद जितना ये घटेगा उतना दोनों क्या होगा, बढ़ेगा। मान ले इसका प्रेशर Pi का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, पार्शियल प्रेशर किसका, इस गैस का, Pi कितना घट रहा है, X घट रहा है। तो इस तरह क्या हो जाएगा बताओ, इसका फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा। जितना ये घटेगा उतना SO2 बढ़ेगा, X SO2 बढ़ा, Cl2 कितना बढ़ा, X कब, जब टाइम कितना है T है। तो टोटल प्रेशर इक्वल टू होता है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इच गैस। माने SO2 कितना प्रेशर है, Cl2 कितना प्रेशर है, और SO2 Cl2 कितना प्रेशर घट रहा है, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इच गैस। मतलब क्या हो जाए, कितना घट रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो बता क्या होगा, सम कर दो, Pi माइनस एक्स है कितना हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये x प्लस माइनस कट जाएगा, तो बता क्या हो जाए बोलो तो, टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाए बताओ, Pi प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ से x निकालो, तो जब x निकालोगे तो क्या होगा बता, तो P टोटल माइनस क्या हो जाएगा Pi, इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। यहाँ तक लिखो, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अभी हम
केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। अब इससे बचा कुछ नहीं, क्या बचा है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बचा हुआ है, और सीडो ऑर्डर फर्स्ट रिएक्शन बचा हुआ है, कोलिजन थ्योरी और अर्नस्ट इक्वेशन, चैप्टर एंड हो जाएगा। चलो इसको लिख लिया, चलो लिख लिया। अब सुनो, सब मिटाते हैं। चलो, जब एक टाइम टी था, एक टाइम टी, तो फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल कितना था बताओ, पी आई माइनस कितना था, एक्स था। तो अब एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो बता क्या होगा बोलो तो, फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या बताओ, पी आई, एक्स का जगह कितना बताओ, पी टी माइनस कितना है बताओ, पी आई है। आ रहा समझ में ना। चलो, तो फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना बताओ, पी आई माइनस पी टी, और माइनस माइनस कितना प्लस क्या, पी आई। तो फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या बताओ, 2 पी आई माइनस कितना है, पी टी। यहाँ तक लिखो पहले। लिख लिया। इस तरह क्या आ गया, फाइनल कंसंट्रेशन, और हम इनिशियल कंसंट्रेशन कितना माने थे बताओ, पी आई माने थे। अब तुमको मालूम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का फार्मूला क्या होता है कि K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो गैसियस फॉर्म के लिए क्या लिखोगे बता तो बोलो, तो K इक्वल टू बोलो 2.303 बाई टी लॉग पी इनिशियल कितना माने बताओ, पी आई, या कितना लिखो, पी आई। फाइनल कितना आया बता तो, 2 पी आई माइनस क्या बताओ, पी टी। कोई दिक्कत। चलो अब देखो, जब टाइम जीरो है रे भाई, तो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन अब कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। जब टाइम 100 है, सॉरी टाइम 100 है, मतलब टोटल प्रेशर, मतलब रिएक्शन से प्रोडक्ट बन गया तब टोटल प्रेशर, तो उस समय आपका टोटल कितना दिया बता, 0 पॉइंट कितना दिया है, 6। देख लो डाटा में 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पुट कर दो और क्या, तो बता क्या हो जाएगा, K इक्वल टू बोलो 2.303, और टाइम हमेशा रखना फाइनल वाला कितना, 100 लोग 0 पॉइंट कितना है, 5, कितना 2 पी आई, मतलब 2 इंटू कितना 0.5 माइनस पी टी कितना 0.6। तो पुट कर बता कितना जाए, K इक्वल टू 2.303 बाय कितना 100, बता कितना हो जाएगा, लोग 0.5 कितना हो जाएगा, ये 1.0 कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। इसको घटा दो, 1 से 0.6 घटाएंगे कितना बचा, 0.4। तो K इक्वल टू कितना बता, 2.303 बताओ ना यार, 100 लो कितना हो जाएगा, 0.5 बाय 0.4। तो पॉइंट कट गया, तो कितना लोग 5/4 लिखो यहाँ तक। अब देखो K इक्वल टू कितना 2.303 बाय 100, अब बता कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पर लोग कितना है 5/4, कितना लिखो 5/4। आइए लगा दो, लोग A बाय बी का फार्मूला क्या होता है, लोग A माइनस लोग B, तो यहाँ यूज करो। तो K इक्वल टू 2.303 बाय 100 लोग कितना हो जाएगा बताओ, 5 माइनस 4। अब देखो K इक्वल टू 2.303 बाय 100 लोग 5 माइनस क्या कर सकते हैं, लोग 2 के पावर 2 कर सकते हैं। और तुमको एक फार्मूला मालूम है कि लोग A के पावर m कितना होता है बोलो, m लोग A होता है, यहाँ अप्लाई कर दो।
तो k इक्वल टू 2.303 बाय 100 कितना, जल्दी बताओ, log 5 माइनस 2 कितना हो गया, log 2 हो गया। अब log टेबल देखेंगे 5 का कितना, 2 का, हम सिखाए भी हैं फिर भी बता देते हैं। चलो यहाँ तक लिखो। देखो मेरा जो YouTube चैनल का नाम क्या है तुम लोगों को मालूम है, फर्मी क्लासेस। तुम लोग यूट्यूब में टाइप करेगा फर्मी क्लासेस और वहाँ जाएगा प्ले लिस्ट में आपका 9 का केमिस्ट्री, 10 का केमिस्ट्री, 11 का केमिस्ट्री, 12 का मिल जाएगा। आप लोग देखो और थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करो, ठीक है। चलो तो अब हमको क्या देखना पड़ेगा, बता log 5 का। तो log 5 में के गो अंक है, अंक के गो, एक अंक, तो एक अंक में एक घटाओ कितना बचेगा, 0। तो पहले 0 लिखो, फिर देना डेसिमल 5 रहेगा तो 50 का 0 देखेंगे, मतलब 5 या कुछ नहीं है, 0 है तो 50 का 0 देखो। तो 50 का 0 देखो, log टेबल निकाल लेना और वहाँ पर लिखा होगा इस तरह से 50 का 0 में, 1 में, 2 में, 3 में, कहाँ जाएंगे 50 का 0। तो 50 का 0 लिखा है 6990। तो हम पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी है, क्या लिखेंगे हम लोग 69 लिखेंगे। अब फिर देखेंगे log 4, log 2 का, तो के गो अंक है, एक अंक, तो एक अंक में एक अंक घटाओ कितना हो जाएगा, 0। फिर क्या देंगे हम लोग, डेसिमल। अब 2 रहेगा तो 20 का 0। अब देखो 20 का 0 कितना है, तो 20 का 0 है 30 10। तो हम लोग 2 अंक लिखेंगे काफ़ी, 30, पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी है। अगर हटा log 3 तो के गो अंक है, एक अंक में एक घटाओ कितना, 0। अब क्या देखेंगे हम लोग 30 का 0, जो 30 का 0 जो वैल्यू उसको पुट कर देंगे यहाँ पर। 30 का 0 कितना है, 30 का 0 में 4771, तो 4771 हो जाएगा। अगर 2 अंक का सिखाते, देखो जैसे लिखा रहेगा log 34, तो के गो अंक है, 2 अंक, एक अंक घटा कितना बचेगा, 1। कितना लिखते हैं 1, फिर पॉइंट 34 या कुछ नहीं, मतलब क्या है 0। तो 34 कितना देखेंगे, 0 देखेंगे। तो 0 में देखो कितना, 34 का 0 में 34 का 0 है 5315। ये कितना लिखेंगे हम लोग, 5315। अगर लिखा होता log किसका निकालो, मान लेते 26 का, के गो अंक है, 2 अंक, एक अंक घटाओ कितना, 1 पॉइंट। हमें 26 पूछने मतलब 0 है, 26 का 0 देखो, 26 का 0 कितना है 4150, तो 4150। तो log एक अंक का और 2 अंक का बता दिए, 3 अंक का भी बताए हैं, मेरा देख लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब बताए हैं, log टेबल, एंटी log टेबल कैसे देखते हैं फिर बता दिए यहाँ पर। और log टेबल का फिर दिया भी देगा एग्जाम में, उतना टेंशन मत लो, यहाँ पुट कर दो और क्या। तो बता k इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो तो 2.303, बता कितना हो जाएगा 100। log 5 का वैल्यू कितना देखो तो 0.69 माइनस 2, log 2 का वैल्यू कितना 0.10, सॉरी 0.30। अब तो सॉल्व कर लो और क्या, सॉल्व करो रे बाबू। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 2.303 बाय 100, बता कितना हो जाएगा 0.69। इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0.64। अब इसको घटा दो तो 0.69 में 0.64 गया, कितना बचेगा 9 में 5, ये 0.5 बचेगा, 0.6 बचेगा ये, ठीक है। 3 दूने 6, 0.60 बचेगा। तो ये 0.69 और 0.60 घटाओ 9, 0 क्या बचा 0.09 बचा, ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे और क्या। तो k इक्वल टू 2.303 बाय 100 इंटू कितना 0.09। अब क्या करेंगे, पॉइंट कूड़ा, तो यहाँ 2 शून्य, इस कूड़ाएंगे कितना शून्य, यहाँ 3 शून्य, 10 के पावर कितना 3। अब कितना बचा बता, तो k इक्वल टू 2303 गुना 9, यहाँ 5 शून्य, यहाँ 2 शून्य, कितना 10 की पावर कितना 7 शून्य। अब इसको गुना कर दो तो k इक्वल टू कितना है बता, तो
2303 से 9, 27 के साथ 2, 27 के साथ 2, 18 2 20, कितना है बताओ? अब बताओ 20727। पॉइंट कहाँ जाएगा? 7 अंक के बाद। कितना अंक है? 1 2 3 4 5, 2 और बढ़ाना पड़ेगा 6, और कितना 7। अब देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पॉइंट आएगा तो k इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं तो k अंक घस का है, देखो तो 1 2 3, तो लेफ्ट से राइट की ओर अगर पॉइंट को लाएंगे डेसिमल को, जितना अंक घसकाएंगे उतना 10 के पावर माइनस। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा? बताओ k इक्वल टू आपका 2.07, पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी है, 2 अंक लिखे, इनटू कितना हो जाएगा? 10 के पावर 1 2 3, तो 10 के पावर -3, ये k निकल गया। के क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। लिख लो यहाँ तक। हम के निकाल लिए। अब निकालने क्या बोला है? रेट ऑफ रिएक्शन, या टोटल प्रेशर कितना? 0.65 है। लिखो यहाँ तक। चलो अब मिटाते हैं इसको यहाँ वाला। अब क्या निकालना? रेट ऑफ रिएक्शन। इसको मिटा देते हैं, इसको याद रखना थोड़ा सा। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है बताओ? मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टर में क्या था? SO2 Cl2 था, तो रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू यहाँ K, यहाँ क्या हो जाएगा? SO2 Cl2। अब याद रखो फाइनल कंसंट्रेशन, ये SO2 और Cl2 का जो फाइनल कंसंट्रेशन था वो कितना दिया था? देख लेना, 2pi माइनस क्या था? PT। कब? ये फाइनल था। यहाँ पुट कर दो रेट का R, K का वैल्यू कितना देखो? 2.07 इंटू कितना? 10 के पावर -3 इक्वल टू कितना बताओ? 2pi माइनस कितना? PT। अब यहाँ पुट करो तो R इक्वल टू 2.07 इंटू 10 के पावर -3, 2pi का वैल्यू कितना था बता? 0.5 माइनस PT। रेट ऑफ रिएक्शन तब निकालिए जब दिया हुआ टोटल प्रेशर कितना है? 0.65 atm, तब निकालने बोला है तो लिख लीजिए, लिख दो यहाँ पर वैल्यू 0. कितना? 65। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो तो R इक्वल टू कितना? 2.07 इंटू 10 के पावर -3, कितना बचेगा? 1.0, कितना? -0.65। इसको माइनस कर देना तो कितना आएगा? 0.35। तो R इक्वल टू 2.07 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 0.35। देख लो ना इसको, 1.00 और 0.65, 10 में 5 गया 5, ये 9 में 6 गया 3, 0.35। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पॉइंट को उड़ाओ, यहाँ 2 शून्य, यहाँ पॉइंट को उड़ा कितना? 2 शून्य, तो R इक्वल कितना हो गया बताओ? 207 इंटू कितना? 35। इस 10 के पावर -3 को भी नीचे ले आओ, कितना? यहाँ 2 तो 4 4 3 7, मतलब 10 के पावर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना है देखो तो? 207 और 35, 35, क्या बचेगा? 3, ये 10, फिर कितना होगा? 21 का 1 2, या कितना बचा? 2, फिर कितना? 3 दूने 6, तो 5 3 2 7। देख लो तो वहाँ लिखो। इसको मिटाते हैं, ऊपर मिटाते थे, चलो इतना तो मिटा दे, इतना मिटा दे रहे। चलो यहाँ लिखो तो R इक्वल टू कितना? जल्दी बताओ। 7 2
35 बाय कितना 10 के पावर 7। पॉइंट कहाँ जाएगा 1 2 3 4 और कितना 7 है, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 0 0 0 7 2 3 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, तो के घस क्या देखो तो 1 2 3 4 तो 10 के पावर -4 पॉइंट को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, जितना घसकेंगे उतना 10 के पावर माइनस। तो बता R इक्वल टू कितना हो जाए बोलो तो 7.23 पॉइंट में 2 अंक काफ़ी है इंटू 10 के पावर -4। और रेट का फार्मूला होता है फर्स्ट रिएक्शन का, रेट का तो मालूम है कंसंट्रेशन बाय क्या होता है टाइम होता है, तो इसका यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लेना ये आंसर होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस तरह से और कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।